हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम आ गए हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के ज्योग्राफी के, जो कि इंग्लिश मीडियम में होंगे और ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही इसका प्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ सारे क्वेश्चन जो भी लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम पे बेस हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है आपको, व्हाट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा पिमालियन एंड इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे है। तो सबसे सदर्न पॉइंट मोस्ट इंडिया का कौन सा हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, पिमालियन और इंदिरा पॉइंट। अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। टोटल कोस्ट लाइन की बात करेंगे हम इंक्लूड करते हुए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की, तो आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ये टोटल कोस्ट लाइन लेंथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का क्या है, दैट इज़ 82 डिग्री मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ विच कंट्री इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी विच फ्लोज एंटायरली इन इंडिया। इंडिया में इकलौती इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी बहती है, तो आंसर हो जाएगा रिवर बियास। रिवर बियास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, वेयर डिड द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो सभी को आंसर इसका पता होगा, गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में है। तो यहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। What is the route of National Waterway number 2 that is on ब्रह्मपुत्र रिवर। नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, उस रूट का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा डुबरी टू सद्या। डुबरी टू सद्या ये रूट का नाम है नेशनल वाटर नंबर 2 जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। इन विच सॉइल इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ फ्लोइंग फाउंड। तो आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में सेल्फ फ्लोइंग फाउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। रेड सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। रेड सॉइल रेड है कलर में क्यों, किसकी प्रेजेंस के वजह से, तो आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के वजह से रेड सॉइल कलर में रेड होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन लैटराइट सॉइल्स। लैटराइट सॉइल्स में किस टाइप की क्रॉप को उगाया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स को उगाया जा सकता है लैटराइट सॉइल्स में, तो जैसे कि टी और कॉफ़ी के एग्जाम्पल्स हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा अनाईमुदी। अनाईमुदी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। वेयर डज द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पे। नीलगिरी पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट जा कर के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम डामन टू गोवा कॉल्ड। डामन से लगाई गोवा तक की कोस्टल प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहते हैं हम डामन और गोवा की कोस्टल प्लेन्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन राबी सीजन। राबी सीजन में कौन सी टाइप की क्रॉप हम ग्रोन करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीट, ग्राम, बार्ले, पोटैटो, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स भी कौन कौन सी, लाइन सीड, रेप सीड एंड मस्टर्ड। ये तीनों टाइप की हम सीड को उगा सकते हैं। गाइस, वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके आगे भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। विंटर रेन इन चेन्नई इज कॉज्ड बाय। चेन्नई में विंटर रेन कॉज्ड होती है किस रीज़न के वजह से, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं. विच टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स किस टाइप के क्लाइमेट का करेक्टरिस्टिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनसून क्लाइमेट का. ओके, तो मॉनसून क्लाइमेट का क्या करेक्टरिस्टिक होता है? आंसर आपको याद रखना है, सीजनल रिवर्सल विंड्स होती हैं इसमें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं. वेयर इज द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? तो आंसर हो जाएगा मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे. हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर इन इंडिया? तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18. टोटल नंबर ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे. वेयर इज द ककरापरा न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड? तो ये न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में लोकेटेड है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे. वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप? तो इंडिया का पहला कॉटन मिल टेक्सटाइल कहाँ पर सेटअप हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में. कौन से ईयर में? 1854 में ये सेटअप हुआ था. क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे. वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट जूट मिल सेटअप? तो इंडिया का पहला जूट मिल कहाँ पर अब सेटअप हुआ था, इसके बारे में बताना है आपको. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिश्रा, जो कि कोलकाता में है. 1855 में ये सेटअप हुआ था. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे. व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द कंट्री? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे अपनी कंट्री में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा NH7. कनेक्ट किसको करता है? वाराणसी से कन्याकुमारी को. तो NH नेशनल हाईवे 7 जो है कनेक्ट कर रहा है वाराणसी टू कन्याकुमारी, और ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे माना जाता है अपनी कंट्री का, इंडिया का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे. विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज? कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लेंथ है नेशनल हाईवेज की? तो आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लेंथ है नेशनल हाईवेज की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करेंगे. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन? तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का कहाँ हेडक्वार्टर है? आंसर हो जाएगा कोलकाता. कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करेंगे. विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा अर्बन हाईएस्ट पॉपुलेशन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है अर्बन की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करेंगे. व्हाट आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गोदावरी? रिवर गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे. पेनगंगा, वर्धा, वैंगंगा, इंद्रावती एंड सबरी. ये पांचों की पांचों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी रिवर की. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसे मार्क करिएगा और अच्छे तरीके से याद रखिएगा. इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको सारे ही क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मैराथन के जैसे मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस का रिवीजन कराया हुआ है. ओके, और इस वीडियो से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर बन जाएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 28 है. विच डायरेक्शंस फ्लोइंग रिवर्स जनरली फ्रॉम एस्चुरीज एट देयर माउथ? तो फॉर्म होगा यहाँ पर. ओके, तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होती हुई रिवर जनरली फॉर्म करती है एस्चुरीज अपने माउथ पे? तो आंसर हो जाएगा करेक्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर. वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि होती हैं फॉर्म करती हैं ज़्यादातर एस्चुरीज अपने माउथ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे. सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर. सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट करी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा. नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्ट करा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं इसी के साथ. विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू नैरो पार्क स्ट्रेट? तो नैरो पार्क स्ट्रेट के थ्रू कौन सी कंट्री को सेपरेट किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका. श्रीलंका को नैरो पार्क स्ट्रेट के थ्रू सेपरेट करा गया है इंडिया से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं इसी के साथ. नेम द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इसको भी टॉप पे रखिएगा.
कौन कौन सी स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होता है? आपको ऑप्शंस दे देते हैं 4 और उनमें से एक गलत बताना रहता है कि कौन सा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा लाइन से पूरा दे दे रही हूँ लिस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिज़ोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा। ये सारे ही स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। वेयर डज द रिवर्स बियास एंड सतलज मीट? रिवर जो कि बियास और सतलज कहाँ पर मिलती हैं? हरिके पे मिलती हैं बियास और सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्दर्न हिल्स ऑफ दंडाकन्या, रायपुर, छत्तीसगढ़? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो कि रिवर ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न हिल्स जो कि रायपुर, छत्तीसगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं इसी के साथ। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री? तो कौन से स्टेट के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया के स्टेट में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर करता है इंडिया का। ओके, बीचों बीच अपने स्टेट के पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री? सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है हमारी इंडिया की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है इंडिया में। ओके, इसी के साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन का सीरीज़ ख़त्म होता है। गाइज, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का, जिससे हम आगे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो लेकर के आते रहें। साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।